हेलो, मैं अमित कुमार सिंह एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पॉलिटेक्निक क्लासेस पर। आज हम इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के वर्क मेजरमेंट के बहुविकल्पीय प्रश्न मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। उससे पहले मैं यह कहना चाहता हूं, जिन विद्यार्थियों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि हमारे चैनल पर आने वाली प्रत्येक महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट आप तक आसानी से पहुँचती रहे। तो बेटा, आज का सेशन आपका बहुत ही अच्छा होने वाला है। तो वर्क मेजरमेंट के हमने टॉप 25 MCQ की सीरीज बनाई है। तो बेटा, वीडियो को आप स्टार्टिंग से लास्ट तक जरूर देखिएगा आप, जिससे कि आपको इस चैप्टर से रिलेट MCQ आसानी से आपको मिल जाएं। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए बेटा, आपका कार्य के निष्पादन के लिए उपयोग में आने वाले अथवा उपयोग में आ रहे उपकरण, मशीनों, पदार्थों एवं विधियों का विश्लेषण ही समय तथा गति अध्ययन कहा जाता है। यह किसका कथन है? टाइम एंड मोशन स्टडी is an analysis of the methods, materials and of the tools and equipments used to be used in the performance of a piece of works whose statement this। ठीक, ऑप्शन बी टेलर, ऑप्शन बी गिलब्रेथ, ऑप्शन सी हुपर, ऑप्शन डी वांस। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए बेटा। इसी प्रकार के आपके क्वेश्चंस आपको सेमेस्टर एग्जाम में देखने को मिलेंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। क्वेश्चन दोबारा देखिए। कार्य के निष्पादन के लिए उपयोग में आने वाले अथवा उपयोग में आ रहे उपकरण, मशीनों, पदार्थों एवं विधियों का विश्लेषण ही समय तथा गति अध्ययन कहा जाता है। यह कथन किसका है? ऑप्शन ए टेलर, ऑप्शन बी गिलब्रेथ, ऑप्शन सी हुपर, ऑप्शन डी वांस। तो बेटा सही तो सबका ऑप्शन डी वांस। क्वेश्चन 2 देखिए बेटा। समय अध्ययन के लिए कौन से उपकरण प्रयोग किए जाते हैं? वॉट इंस्ट्रूमेंट्स आर यूज्ड फॉर टाइम स्टडी? ऑप्शन ए स्टॉप वॉच, विराम घड़ी, ऑप्शन बी समय अध्ययन बोर्ड, टाइम स्टडी बोर्ड, ऑप्शन सी समय अध्ययन सीट, टाइम स्टडी सीट, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द एवं। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए बेटा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। इससे पहले भी हम 4 चैप्टर्स के MCQ करा चुके हैं, उन्हें आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा जिन विद्यार्थियों ने नहीं देखे हैं। क्वेश्चन दोबारा देखिए। समय अध्ययन के लिए कौन से उपकरण प्रयोग किए जाते हैं? व्हाट इंस्ट्रूमेंट्स आर यूज्ड फॉर टाइम स्टडी? ऑप्शन ए विराम घड़ी, स्टॉप वॉच, ऑप्शन बी समय अध्ययन बोर्ड, टाइम स्टडी बोर्ड, ऑप्शन सी समय अध्ययन शीट, टाइम स्टडी शीट, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। तो बेटा इसका सही उत्तर है बेटा इसका आपका उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बेटा। जो एक कार्य मापन की तकनीक नहीं है, विच इज अ नॉट अ वर्क मेजरमेंट टेक्निक? ऑप्शन ए मानकीकरण, स्टैंडर्डाइजेशन, ऑप्शन बी समय मापन, टाइम मेजरमेंट, ऑप्शन सी सूक्ष्म गति अध्ययन, माइक्रोमोशन स्टडी, ऑप्शन डी ए और बी दोनों। तो बेटा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये बेटा। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा बेटा इसका उत्तर। इसी प्रकार क्वेश्चन आपको सेमेस्टर एग्जाम में देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन दोबारा देखिए। जो एक कार्य मापन की तकनीक नहीं है, विच इज़ अ नॉट अ वर्क मेजरमेंट टेक्निक? ऑप्शन ए मानकीकरण, स्टैंडर्डाइजेशन, ऑप्शन बी समय मापन, टाइम मेजरमेंट, ऑप्शन सी सूक्ष्म गति अध्ययन, माइक्रोमोशन स्टडी, ऑप्शन डी ए और बी दोनों। तो बेटा इसका सही उत्तर है बेटा इसका आपका ऑप्शन सी सूक्ष्म गति अध्ययन, माइक्रोमोशन स्टडी। तो माइक्रोमोशन स्टडी आपकी टाइम मेजरमेंट की आपकी टेक्निक नहीं है आपकी। क्वेश्चन 4 देखिए बेटा। 4th, कार्य मापन का मुख्य उद्देश्य है? ऑप्शन ए अन्य विधियों से तुलना करना, कंपेयरिंग विद अल्टरनेटिव मेथड्स, ऑप्शन बी एक उचित प्रोत्साहन योजना तैयार करना, डिवाइस एप्रोप्रिएट इंसेंटिव प्लान, ऑप्शन सी सर्वोत्तम कार्य विधि का मानक समय ज्ञात करना, फाइंडिंग स्टैंडिंग टाइम ऑफ बेस्ट मेथड, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द एबव। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए बेटा। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं ये चल रहे हैं। तो जल्दी से इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के बीच जल्दी से शेयर कर दीजिए इस वीडियो को, जिससे उन्हें भी इस चैप्टर के आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल सकें आपके। क्वेश्चन दोबारा देखिए बेटा। कार्य मापन का मुख्य उद्देश्य है? ऑप्शन ए अन्य विधियों से तुलना करना, ऑप्शन बी एक उचित प्रोत्साहन योजना तैयार करना, ऑप्शन सी सर्वोत्तम कार्यविधि का मानक समय ज्ञात करना, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द एबव। तो बेटा इसका सही उत्तर है बेटा आपका ऑल ऑफ द एबव। तो जो कार्य मापन का आपका मुख्य उद्देश्य है आपका अन्य विधियों से तुलना करना भी है बेटा आपका, एक उचित प्रोत्साहन योजना तैयार करना भी है बेटा आपका, और सर्वोत्तम कार्यविधि का आपका मानक समय ज्ञात करना भी है। क्वेश्चन 5 देखिए बेटा। 5th, किसी परिक्रम के लिए कार्य अध्ययनकर्ता द्वारा दर्ज औसत समय कहा जाता है? द एवरेज टाइम रिकॉर्डेड बाय द वर्कर फॉर एनी सीक्वेंस ऑन इज कॉल्ड। ऑप्शन ए
मानक समय स्टैंडर्ड टाइम, ऑप्शन बी सामान्य समय एवरेज टाइम, ऑप्शन सी प्रतिनिधि या प्रेक्षित टाइम रिप्रेजेंटेटिव या ऑब्जर्व टाइम, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए बेटा। बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस की ये सीरीज चल रही है आपको। इसी प्रकार क्वेश्चन आपको सेमेस्टर एग्जाम में देखने को मिलेंगे। बहुत ही मेहनत करके ये वीडियो बनाया बेटा। क्वेश्चन दोबारा देखिए, किसी परिक्रम के लिए कार्य अध्ययनकर्ता द्वारा दर्ज औसत समय कहा जाता है। द एवरेज टाइम रिकॉर्डेड बाई वर्कर फॉर एनी सीक्वेंस ऑन इज कॉल्ड, ऑप्शन ए मानक समय, ऑप्शन बी सामान्य समय, ऑप्शन सी प्रतिनिधि या प्रेक्षित समय, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बेटा सही उत्तर बेटा आपका ऑप्शन सी प्रतिनिधि या प्रेक्षित समय। तो किसी परिक्रम के लिए कार्य अध्ययनकर्ता द्वारा दर्ज औसत समय कहा जाता है आपका ऑब्जर्व टाइम या रिप्रेजेंटेटिव टाइम। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए बेटा, एक प्रशिक्षित श्रमिक द्वारा सामान्य गति से कार्य करते हुए प्रक्रिया करने के लिए लिया गया समय कहा जाता है। द टाइम टेकन बाई अ ट्रेन्ड वर्कर टू परफॉर्म अ प्रोसेस वेल वर्किंग एट नॉर्मल स्पीड इज कॉल्ड, ऑप्शन ए मानक समय स्टैंडर्ड टाइम, ऑप्शन बी सामान्य समय एवरेज टाइम, ऑप्शन सी प्रतिनिधि समय रिप्रेजेंटेटिव टाइम, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए बेटा। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है ये आपका। अगर जिन विद्यार्थियों ने हमारे पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के, वो हमारे पुराने वीडियोस भी देख लें। हमने 4 चैप्टर के पहले भी इसके अपलोड कर चुके हैं एमसीक्यू, तो उनको हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप देख लीजिएगा। और इसके साथ साथ हम टूल इंजीनियरिंग है आपका, CNC MI की भी आपकी सीरीज चल रही है, उनको भी देख लीजिएगा। क्वेश्चन दोबारा देखिए, एक प्रशिक्षित श्रमिक द्वारा सामान्य गति से कार्य करते हुए प्रक्रिया करने के लिए लिया गया समय कहा जाता है। ऑप्शन ए मानक समय स्टैंडर्ड टाइम, ऑप्शन बी सामान्य समय एवरेज टाइम, ऑप्शन सी प्रतिनिधि समय रिप्रेजेंटेटिव टाइम, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बेटे इसका सही उत्तर बेटा आपका स्टैंडर्ड टाइम। एक प्रशिक्षित श्रमिक द्वारा सामान्य गति से कार्य करते हुए प्रक्रिया करने के लिए लिए गए समय को हम लोग मानक समय कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए बेटा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बेटा ये। टैकोमीटर द्वारा मशीन की किसी प्रकार की गति का मापन किया जाता है। विच टाइप ऑफ स्पीड ऑफ अ मशीन इज मेजर्ड बाय टैकोमीटर, ऑप्शन ए घुमाव गति रोटेशन स्पीड, ऑप्शन बी कोणीय गति एंगुलर स्पीड, ऑप्शन सी रेखीय गति लीनियर स्पीड, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए बेटा। बहुत ही अच्छी क्वेश्चन सीरीज चल रही है। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए दबाकर बटन को। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अगर आपने ये चैप्टर पढ़ रखा है तो इसका उत्तर आप इजीली दे देंगे। क्वेश्चन दोबारा देखिए, टैकोमीटर द्वारा मशीन की किस प्रकार की गति का मापन किया जाता है। विच टाइप ऑफ स्पीड ऑफ अ मशीन इज मेजर्ड बाय टैकोमीटर, ऑप्शन ए घुमाव गति रोटेशन स्पीड, ऑप्शन बी कोणीय गति एंगुलर स्पीड, ऑप्शन सी रेखीय गति लीनियर स्पीड, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बेटा इसका सही उत्तर बेटा आपका ऑप्शन बी एंगुलर स्पीड। तो टैकोमीटर द्वारा मशीन की आपका कोणीय गति का आपका मापन किया जाता है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत ही डीप क्वेश्चन है इस चैप्टर से ये आपका। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखिए बेटा, समय अध्ययन किया जाता है। टाइम स्टडी इज डन, ऑप्शन ए जॉब कार्यस्थल और मशीन औजार आदि के बारे में सभी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करना, ऑप्शन बी प्रत्येक संक्रिया को छोटे भाग में तोड़ना जिससे मापन उपकरण की मदद से सटीक मापन हो सके, ऑप्शन सी किसी संक्रिया के लिए परिचालक द्वारा लिए गए समय की रिकॉर्डिंग एवं अवलोकन करके, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए बेटा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। तो इस पर एक क्वेश्चन आपको सेमेस्टर एग्जाम में पक्का देखने को मिलेंगे आपको। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए बेटा इसका उत्तर। क्वेश्चन दोबारा देखिए, समय अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन ए जॉब कार्यस्थल और मशीन औजार आदि के बारे में सभी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करना, ऑप्शन बी प्रत्येक संक्रिया को छोटे भागों में तोड़ना जिससे मापन उपकरण की मदद से सटीक मापन हो सके, ऑप्शन सी किसी संक्रिया के लिए परिचालक द्वारा लिए गए समय की रिकॉर्डिंग एवं अवलोकन करके, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो बेटा सही उत्तर बेटा इसका आपका ऑप्शन डी है बेटा आपका उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए बेटा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। दशमलव मिनट विराम घड़ी में अल्पतमांक कितना होता है। व्हाट इज द लीस्ट काउंट इन अ डेसिमल मिनट स्टॉप वॉच, ऑप्शन ए 1 मिनट, ऑप्शन बी 0.1 मिनट, ऑप्शन सी 0.0 मिनट, 0.01 मिनट, ऑप्शन डी 0.001 मिनट। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए बेटा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये आपका और बहुत ही सिंपल भी है इसके साथ साथ।
तो इसी तरह क्वेश्चन आपको सेमेस्टर एग्जाम में देखने को मिलेंगे। इससे पहले भी हम अब इसके इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के 4 चैप्टर्स के आपके एमसीक्यू को हम करा चुके हैं, उनको आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। आप बहुत ही अच्छी क्वेश्चन सीरीज है आपकी ये। क्वेश्चन दोबारा देखिए, दशमलव मिनट स्टॉप वॉच में अल्पतमांक कितना होता है? व्हाट इज द लीस्ट काउंट इन अ डेसिमल मिनट स्टॉप क्लॉक? ऑप्शन ए 1 मिनट, ऑप्शन बी 0.1 मिनट, ऑप्शन सी 0.01 मिनट, ऑप्शन डी 0.001 मिनट्स। तो बेटा इसका सही उत्तर बेटा आपका ऑप्शन सी 0.01 मिनट। तो स्टॉप, तो जो आपकी क्या कहते हैं डेसिमल मिनट स्टॉप वॉच होती है आपकी, उसमें आपका 0.01 मिनट आपका लीस्ट काउंट होता है आपका। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए बेटा, समय अध्ययन में रेटिंग फैक्टर निर्धारित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इन टाइम स्टडी द रेटिंग फैक्टर इज यूज टू डिटरमाइन। ऑप्शन ए जॉब का मानक समय, जॉब स्टैंडर्ड टाइम, ऑप्शन बी कार्यकर्ता की योग्यता रेटिंग, वर्कर्स कंपेटेंसी रेटिंग, ऑप्शन सी प्रोत्साहन दर का निर्धारण, फिक्सेशन ऑफ इंसेंटिव रेट, ऑप्शन डी वर्क का सामान्य समय, स्टैंडर्ड टाइम ऑफ वर्कर। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए बेटा। इसी प्रकार क्वेश्चन आपको सेमेस्टर एग्जाम में पक्का देखने को मिलेंगे आपको। जल्दी से हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिए, जिससे कि आपके जो फ्रेंड्स को भी आपको ये इंपॉर्टेंट वीडियो के आपके एमसीक्यू मिल जाएं आपको। क्वेश्चन दोबारा देखिए, समय अध्ययन में रेटिंग फैक्टर निर्धारित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए जॉब का मानक समय, ऑप्शन बी कार्यकर्ता की योग्यता रेटिंग, ऑप्शन सी प्रोत्साहन दर का निर्धारण, ऑप्शन डी वर्कर का सामान्य समय। तो बेटा सही उत्तर है बेटा इसका आपका ऑप्शन सी प्रोत्साहन दर का निर्धारण, फिक्सेशन ऑफ इंसेंटिव रेट। क्वेश्चन 11 देखिए बेटा, निम्न में से कौन सी तकनीक का उपयोग समय अध्ययन में छूट अलाउंसेस के निर्धारण के लिए किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स इज यूज टू डिटरमाइन रिलैक्सेशन इन द टाइम स्टडी? ऑप्शन ए स्वीकृति प्रतिचयन एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग, ऑप्शन बी रेखीय प्रतिगमन लीनियर रिग्रेशन, ऑप्शन सी परफॉर्मेंस रेटिंग निष्पत्ति मूल्यांकन, ऑप्शन डी कार्य का नमूना लेना वर्क सैम्पलिंग। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा बेटा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। इसी प्रकार क्वेश्चन आपको सेमेस्टर एग्जाम में देखने को मिलेंगे। इसके साथ साथ हमारी जो एमएमआई है, सीएनसी या आपकी टूल इंजीनियरिंग है, उसके भी हम एमसीक्यू की सीरीज करा रहे हैं, तो उसको आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। तो बेटा इसका सही उत्तर है बेटा आपका, एक बार क्वेश्चन दोबारा देखिए, निम्न में से कौन सी तकनीक का उपयोग समय दिन में छूट अलाउंसेस के निर्धारण के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए स्वीकृति अलाउंस, ऑप्शन बी रेखीय प्रतिगमन, ऑप्शन सी निष्पत्ति मूल्यांकन, ऑप्शन डी कार्य का नमूना लेना। तो बेटा इसका सही उत्तर बेटा इसका आपका कार्य का नमूना लेना वर्क सैम्पलिंग। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए बेटा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। मानव और मशीन का प्रतिशत निष्क्रिय समय किसके द्वारा प्राप्त होता है? द परसेंटेज आइडियल टाइम ऑफ मैन एंड मशीन इज ऑब्टेन्ड बाई। ऑप्शन ए कार्य प्रतिचयन वर्क सैम्पलिंग, ऑप्शन बी स्वीकृति प्रतिचयन एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग, ऑप्शन सी निष्पत्ति मूल्यांकन परफॉर्मेंस रेटिंग, ऑप्शन डी रेखीय प्रतिगमन लीनियर रिग्रेशन। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए बेटा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। जिन विद्यार्थियों ने चैप्टर पढ़ रखा है वह इसका तरह इजीली दे देंगे बेटा। तो बेटा इसका सही उत्तर बेटा आपका क्वेश्चन दोबारा देखिए, मानव और मशीन का प्रतिशत निष्क्रिय समय किसके द्वारा प्राप्त होता है? द परसेंटेज आइडियल टाइम ऑफ मैन एंड मशीन इज ऑब्टेन्ड बाई। ऑप्शन ए कार्य प्रतिचयन वर्क सैम्पलिंग, ऑप्शन बी स्वीकृति प्रतिचयन एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग, ऑप्शन सी निष्पत्ति मूल्यांकन परफॉर्मेंस रेटिंग, ऑप्शन डी रेखीय प्रतिगमन। तो बेटा इसका सही उत्तर बेटा आपका वर्क सैम्पलिंग। तो मानव और मशीन का प्रतिशत निष्क्रिय समय आपका वर्क सैम्पलिंग के द्वारा बेटा प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए बेटा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी आपका। मानक समय डैश के बराबर होता है। स्टैंडर्ड टाइम इज इक्वल टू ऑप्शन ए सामान्य समय माइनस छूटे नॉर्मल टाइम माइनस अलाउंसेस, ऑप्शन बी प्रेक्षित समय इंटू रेटिंग फैक्टर ऑब्जर्व टाइम इंटू रेटिंग फैक्टर, ऑप्शन सी ऑब्जर्व टाइम, ऑप्शन डी सामान्य समय प्लस छूटे नॉर्मल टाइम प्लस अलाउंसेस। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका सेमेस्टर एग्जाम के लिए आपका। इसी प्रकार क्वेश्चन आपको सेमेस्टर एग्जाम में देखने को मिलेंगे। जल्दी से हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। क्वेश्चन दोबारा देखिए, मानक समय डैश के बराबर होता है। स्टैंडर्ड टाइम इज इक्वल टू ऑप्शन ए सामान्य समय माइनस छूटे, ऑप्शन बी प्रेक्षित समय माइनस रेटिंग फैक्टर, ऑप्शन सी प्रेक्षित समय ऑब्जर्व टाइम, ऑप्शन डी सामान्य समय प्लस छूटे नॉर्मल टाइम प्लस अलाउंसेस। तो बेटा इसका सही उत्तर बेटा आपका ऑप्शन डी सामान्य समय प्लस छूटे नॉर्मल टाइम प्लस अलाउंसेस। क्वेश्चन 14 देखिए बेटा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये आपका।
आराम छूट की अवधि कितने मिनट की होती है? व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ रेस्ट रिलैक्सेशन? ऑप्शन ए 5 to 10 मिनट्स, ऑप्शन बी 10 to 15 मिनट्स, ऑप्शन सी 15 to 20 मिनट्स, ऑप्शन डी 15 to 20 मिनट्स। यहाँ पे आपको 20 to 25 मिनट्स है यहाँ पे, ठीक है। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए बेटा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बेटा आपका और सिंपल क्वेश्चन भी है। तो जिन विद्यार्थियों ने चैप्टर पढ़ रखा होगा उसे उन्हें इसका उत्तर बेटा इजीली पता होगा। क्वेश्चन दोबारा देखिए, आराम छूट की अवधि कितने मिनट की होती है? ऑप्शन ए 5 to 10 मिनट्स, ऑप्शन बी 10 to 15 मिनट्स, ऑप्शन सी 15 to 20 मिनट्स, ऑप्शन डी 20 to 25 मिनट्स। तो बेटा सही उत्तर बेटा आपका 10 to 15 मिनट्स। तो जो आराम छूट की आपकी अवधि होती है बेटा आपका, वो आपकी 10 to 15 मिनट्स आपकी होती है और दिन में आपकी 2 बार रहता है आपका रेस्ट रिलैक्सेशन एम्प्लॉय के लिए। क्वेश्चन 15 है बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सामान्य समय डैश के बराबर होता है? नॉर्मल टाइम इज इक्वल टू ऑप्शन ए प्रेक्षित समय माइनस रेटिंग फैक्टर ऑफ द टाइम माइनस रेटिंग फैक्टर, ऑप्शन बी प्रेक्षित समय इंटू रेटिंग फैक्टर ऑफ द टाइम इंटू रेटिंग फैक्टर, ऑप्शन सी प्रेक्षित समय प्लस रेटिंग फैक्टर ऑफ द टाइम प्लस रेटिंग फैक्टर, ऑप्शन डी प्रेक्षित समय माइनस छूटें ऑफ द टाइम माइनस अलाउंसेस। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए बेटा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। इसी प्रकार क्वेश्चन आपको सेमेस्टर एग्जाम में देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन दोबारा देखिए बेटा, नॉर्मल टाइम इज इक्वल टू ऑप्शन ए प्रेक्षित समय माइनस रेटिंग फैक्टर ऑफ द टाइम माइनस रेटिंग फैक्टर, ऑप्शन बी प्रेक्षित समय इंटू रेटिंग फैक्टर ऑफ द टाइम इंटू रेटिंग फैक्टर, ऑप्शन सी प्रेक्षित समय प्लस रेटिंग फैक्टर ऑफ द टाइम प्लस रेटिंग फैक्टर, ऑप्शन डी प्रेक्षित समय माइनस छूटें ऑफ द टाइम माइनस अलाउंसेस। तो बेटा सही उत्तर बेटा आपका ऑप्शन सी ऑफ द टाइम प्लस रेटिंग फैक्टर। तो आपका जो नॉर्मल टाइम है आपका ऑफ द टाइम प्लस रेटिंग फैक्टर के इक्वल होता है बेटा आपका। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए बेटा आपका, यदि किसी कार्य में लगा सामान्य समय 20 मिनट है तथा यदि कुल छूटों का योग सामान्य समय का 20% हो तो मानक समय होगा। इफ द नॉर्मल टाइम टेकन फॉर अ वर्क इज 20 मिनट्स एंड इफ द सम ऑफ द टोटल अलाउंसेस इज 20% ऑफ द नॉर्मल टाइम देन द स्टैंडर्ड टाइम विल बी। ऑप्शन ए 25 मिनट, ऑप्शन बी 20 मिनट्स, ऑप्शन सी 27 मिनट्स, ऑप्शन डी 30 मिनट्स। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए बेटा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। इस प्रकार क्वेश्चन आपको सेमेस्टर एग्जाम में देखने को मिलेंगे आपको। जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अगर वीडियो अच्छा लग रहा तो। क्वेश्चन दोबारा देखिए, यदि किसी कार्य में लगा सामान्य समय 20 मिनट है तथा यदि कुल छूटों का योग सामान्य समय का 20% हो तो मानक समय होगा आपका। ऑप्शन ए 25 मिनट, ऑप्शन बी 20 मिनट्स, ऑप्शन सी 27 मिनट्स, ऑप्शन डी 30 मिनट्स। तो बेटा सही उत्तर बेटा आपका ऑप्शन ए 25 मिनट्स। क्वेश्चन 70 देखिए ना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। व्यक्तिगत आवश्यकता छूट पुरुषों के लिए कितने प्रतिशत होती है? व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ पर्सनल नीड अलाउंस फॉर मैन? ऑप्शन ए 3%, ऑप्शन बी 5%, ऑप्शन सी 7%, ऑप्शन डी 9%। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए बेटा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। जिन विद्यार्थियों ने यह चैप्टर पढ़ रखा है वह उसका उत्तर इजीली दे देंगे बेटा। क्वेश्चन दोबारा देखिए, व्यक्तिगत आवश्यकता छूट पुरुषों के लिए कितने प्रतिशत होती है? व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ पर्सनल नीड अलाउंस फॉर मैन? ऑप्शन ए 3%, ऑप्शन बी 5%, ऑप्शन सी 7%, ऑप्शन डी 9%। तो बेटा सही उत्तर बेटा आपका ऑप्शन बी 5%। तो अब व्यक्तिगत आवश्यकता छूट पुरुषों के लिए आपकी 5% होती है बेटा आपकी। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए बेटा, एक व्यक्ति कार्य सुधार अनुक्रम है। 1 पर्सन करेक्शन सीक्वेंस इज ऑप्शन ए गति अध्ययन मोशन स्टडी, ऑप्शन बी समय अध्ययन टाइम स्टडी, ऑप्शन सी जॉब संवर्धन जॉब इंगेजमेंट, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए बेटा। क्वेश्चन दोबारा देखिए, एक व्यक्ति कार्य सुधार अनुक्रम है। 1 पर्सन करेक्शन सीक्वेंस इज ऑप्शन ए गति अध्ययन मोशन स्टडी, ऑप्शन बी समय अध्ययन टाइम स्टडी, ऑप्शन सी जॉब संवर्धन जॉब इंगेजमेंट, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए बेटा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। बेटा सही उत्तर बेटा आपका ऑल ऑफ द अबव। तो एक व्यक्ति कार्य सुधार अनुक्रम बेटा आपका गति अध्ययन भी है, समय अध्ययन भी बेटा आपका और जॉब संवर्धन भी है आपका। क्वेश्चन नंबर 19 है बेटा आपका, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन 19 क्वेश्चन भी बेटा आपका। समय अध्ययन डैश के लिए प्रयोग किया जाता है? टाइम स्टडी इज यूज्ड। ऑप्शन ए मानक लागत निर्धारण के लिए, ऑप्शन बी परिचालकों की संख्या का निर्धारण करने के लिए, ऑप्शन सी प्रति नग मूल्य निर्धारण एवं मजदूरी तथा प्रोत्साहन योजना को आधार प्रदान करने के लिए, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए बेटा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये।
क्वेश्चन दोबारा देखिए, समय अध्ययन डैश के लिए प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए मानक लागत निर्धारण के लिए, ऑप्शन बी परिचालकों की संख्या का निर्धारण करने के लिए, ऑप्शन सी प्रति नग मूल्य निर्धारण एवं मजदूरी तथा प्रोत्साहन योजनाओं को आधार प्रदान करने के लिए, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। तो बेटा सही उत्तर बेटा आपका ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन 20 देखिए बेटा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है 20 क्वेश्चन भी बेटा आपका। अंक की गणना के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? व्हाट इज यूज्ड फॉर न्यूमेरिकल कैलकुलेशन? ऑप्शन ए समय अध्ययन सीट टाइम स्टडी सीट, ऑप्शन बी समय अध्ययन बोर्ड टाइम स्टडी बोर्ड, ऑप्शन सी संगणक कैलकुलेटर, ऑप्शन डी टैकोमीटर। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये, तो जिन विद्यार्थी ने चैप्टर पढ़ा का वह इसका उत्तर इसलिए दे देंगे। जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए बेटा। क्वेश्चन दोबारा देखिए, अंक की गणना के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए समय अध्ययन सीट टाइम स्टडी सीट, ऑप्शन बी समय अध्ययन बोर्ड टाइम स्टडी बोर्ड, ऑप्शन सी संगणक कैलकुलेटर, ऑप्शन डी टैकोमीटर। तो बहुत ही अच्छा सेशन चल रहा है, इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अगर सेशन आपको पसंद आ रहा है तो बेटा सही उत्तर बेटा आपका ऑप्शन सी कैलकुलेटर। तो अंक की गणना के लिए आपका कैलकुलेटर का यूज किया जाता है बेटा आपका। क्वेश्चन 20 बेटा बहुत ही अच्छा है 21 क्वेश्चन भी। विराम घड़ी कितने प्रकार की होती हैं? व्हाट आर द टाइप्स ऑफ स्टॉप वॉच? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए बेटा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन दोबारा देखिए, विराम घड़ी कितने प्रकार की होती हैं? ऑप्शन ए 2 टाइप्स, ऑप्शन बी 3 टाइप्स, ऑप्शन सी 4 टाइप्स, ऑप्शन डी 5 टाइप्स। तो बेटा सही उत्तर बेटा आपका ऑप्शन ए 2 टाइप्स। तो आपकी जो स्टॉप वॉच है बेटा आपकी 2 टाइप्स की मेजरली आपकी रहती हैं। क्वेश्चन 22 देखिए बेटा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन 22 भी बेटा आपका। समय अभिलेख मशीन को किसने बनाया था? हु मेड द टाइम रिकॉर्डर मशीन? ऑप्शन ए लीटर, ऑप्शन बी वांस, ऑप्शन सी हुपर, ऑप्शन डी गिलब्रेथ। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए बेटा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये बेटा आपका। इसी पे आज क्वेश्चन आपको सेमेस्टर एग्जाम में देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन दोबारा देखिए, समय अभिलेख मशीन को किसने बनाया था? ऑप्शन ए लीटर, ऑप्शन डी वांस, ऑप्शन सी हुपर, ऑप्शन डी गिलब्रेथ। तो बेटा सही उत्तर बेटा आपका ऑप्शन डी गिलब्रेथ। तो आपका जो समय अभिलेख मशीन था उसको आपका गिलब्रेथ ने बनाया था। क्वेश्चन 23 देखिए बेटा, कार्य अध्ययन में शामिल है इन्वॉल्व इन वर्क स्टडी? ऑप्शन ए केवल विधि अध्ययन ओनली मैथड स्टडी, ऑप्शन बी केवल कार्यमापन ओनली वर्क मेजरमेंट, ऑप्शन सी विधि अध्ययन एवं कार्यमापन मैथड स्टडी एंड वर्क मेजरमेंट, ऑप्शन डी केवल गति अध्ययन। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए बेटा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल भी है। ये क्वेश्चन आपने सेकंड चैप्टर और थर्ड चैप्टर में भी आपने देख रखा होगा और यहाँ भी आपने देख रखा है ये क्वेश्चन। दोबारा देखिए, कार्य अध्ययन में शामिल है इन्वॉल्व इन वर्क स्टडी? ऑप्शन ए केवल विधि अध्ययन ओनली मैथड स्टडी, ऑप्शन बी केवल कार्यमापन ओनली वर्क मेजरमेंट, ऑप्शन सी विधि अध्ययन एवं कार्यमापन मैथड स्टडी एंड वर्क मेजरमेंट, ऑप्शन डी केवल गति अध्ययन। तो बेटा सही उत्तर बेटा आपका ऑप्शन सी विधि अध्ययन एवं कार्यमापन मैथड स्टडी एंड वर्क मेजरमेंट। क्वेश्चन 24 देखिए बेटा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी। कार्य अध्ययन डैश के माध्यम से किया जाता है? वर्क स्टडी इज डन थ्रू? ऑप्शन ए नियोजन चार्ट प्लानिंग चार्ट, ऑप्शन बी प्रोसेस चार्ट, ऑप्शन सी स्टॉप वॉच, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए बेटा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। इसी पे क्वेश्चन आपको सेमेस्टर एग्जाम में देखने को मिलेंगे। सेशन को लाइक कीजिए अगर आपको ये सेशन पसंद आ रहा है तो। क्वेश्चन दोबारा देखिए, कार्य अध्ययन डैश के माध्यम से किया जाता है? वर्क स्टडी इज डन थ्रू? ऑप्शन ए नियोजन चार्ट प्लानिंग चार्ट, ऑप्शन बी प्रोसेस चार्ट, ऑप्शन सी स्टॉप वॉच, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बेटा सही उत्तर बेटा आपका ऑप्शन सी स्टॉप वॉच के द्वारा। तो वर्क स्टडी आपकी स्टॉप वॉच के द्वारा की जाती है आपकी। क्वेश्चन 25 देखिए बेटा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। यदि किसी श्रमिक द्वारा किसी क्रिया को करने में दर्ज प्रेक्षित समय 12 मिनट हो तथा रेटिंग 80% हो तो सामान्य समय होगा। इफ द टेस्ट time recorded by a worker to do an action is 12 minutes and the rating is 80%, then the normal time will be option A 9.2 minutes, option B 9.6 minutes, option C 10 minutes, option D 10.4 minutes। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए बेटा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। इससे हमें पता चल जाए प्रॉपर्ली आप लोग पढ़ रहे हैं या फिर नहीं पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन दोबारा देखिए, यदि किसी श्रमिक द्वारा किसी क्रिया को करने में दर्ज प्रेक्षित समय 12 मिनट हो तथा रेटिंग 80% हो तो सामान्य समय होगा। ऑप्शन ए 9.2 मिनट्स, ऑप्शन बी 9.6 मिनट्स, ऑप्शन सी 10 मिनट्स, ऑप्शन डी 10.4 मिनट। तो बेटा सही उत्तर बेटा इसका आपका ऑप्शन बी 9.6 मिनट्स। ठीक है,
तो बहुत ही अच्छी क्वेश्चन ये सीरीज़ थी। इसे आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और इस वीडियो को अगर कोई भी आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और वीडियो को 2 से 3 बार देखिएगा, जिससे कि क्या हो, आपको जो क्वेश्चंस के आंसर्स हैं आपको वो रट जाएँ आपको, और क्वेश्चंस भी आपको प्रॉपर्ली आपको समझ में आ जाएँ। ठीक। और जो हमारे पुराने वीडियोस हैं आपके लेक्चर 4 तक इसके आपके, वो भी देख लीजिए जिन विद्यार्थी ने नहीं देखे हैं। इसके साथ साथ हम टूल इंजीनियरिंग, एएमआई और सीएनसी के भी एमसीक्यू को हम करा रहे हैं, उनको आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। बहुत ही अच्छी क्वेश्चंस की हमने सीरीज कराई है आपको। इस पर क्वेश्चंस आपको पक्का आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक, थैंक